Hello students, today we are going to look for class 6 chapter number 10 mensuration multiple choice questions. After completing the whole chapter, I recommend you to watch this video because this is the revision session of chapter number 10 mensuration part number 2. Part number 1 of chapter number 9 I have already uploaded and I'll be providing you the link in the description section of this video. So let's begin the multiple choice question of chapter number 10. Question number 1, area of rectangle. Okay, see, these are the simple formulas which you need to remember, and these formulas are very important for this class as well as for higher classes. So please remember these formulas with concept. Fine. Area of rectangle, the options are L cross B, L cross L and 2 into bracket L plus B. The answer is option number A, that is L cross B. Next one, area of square. Options are L cross L, L cross B, 2 into bracket L plus B. The answer is option number A, that is L cross L. नेक्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन. देखो रेगुलर हेक्सागॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेक्सागॉन में कितने साइड्स होते हैं? वी नो दैट हेक्सागॉन हैज़ 6 साइड्स. तो इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर मीन्स व्हाट द समेशन ऑफ ऑल द बाउंड्रीज. तो यहाँ पे 6 साइड्स होंगी, तो 6 मल्टीप्लाई L इसका सही जवाब होगा. नेक्स्ट वन, विनीता वेंट टू अ पार्क. Okay, this is park, 50 meter long and 20 meter wide, and she completed one round of it. The distance covered by her is dash. विनीता एक पार्क में जाती है जो रेक्टेंगल शेप का है, 50 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है. तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस बताना है जो उसने कवर करा है. इसका मतलब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B. 2 into bracket, what is the length given? 50, and what is the breadth given? 20. 50 plus 20, that is 70, multiply 2. It will give you 140 meters. Okay, so one round is equal to 140 meters, and therefore the distance covered by her is 140 meters. So your answer is option number C, 140 meters. Next one, a book is 30 centimeter long and 25 centimeter wide. Find the area of the book. ठीक है, अब जो बुक है वो कौन सी शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 30 है, एंड ब्रेड्थ कितनी है? 25 है. आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है. एरिया मीन्स L क्रॉस B, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 25. सो योर आंसर इज ऑप्शन number A, 750 meter square. See, one thing you have to take care of, in area the unit will be always in square, meter square, centimeter square or mm square. Fine. While in the case of perimeter, पेरीमीटर का यूनिट आपका क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में या mm में. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन एरिया के यूनिट में हम स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है. फाइन. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर. नेक्स्ट वन, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 15 मीटर इज डैश. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है जिसका साइड आपको दे रखा है. तो स्क्वायर का पेरीमीटर मीन्स समेशन ऑफ ऑल द 4 साइड्स, एंड इट हैज़ ऑल द 4 साइड्स इक्वल. लाइक हियर यू कैन सी 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर एंड 15 मीटर्स. तो अब हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 15, 4 टाइम्स L, 4 मल्टीप्लाई 15 इज व्हाट? 60 मीटर्स. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद साइड 15 मीटर्स. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Next one, find the cost of fencing a rectangular park of length 12 meter and breadth 8 meter at the rate of 10 per meter. देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की जब भी बात आती है तो हमेशा याद रखना आपको पेरीमीटर फाइंड करना है गिवन शेप का. तो यहाँ पे गिवन शेप आपको रेक्टेंगल दिया है. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B. नाउ लेंथ कितना दिया है? 12 मीटर्स, और ब्रेड्थ कितना दिया है आपको? 8 मीटर्स. 2 इंटू ब्रैकेट 12 प्लस 8, दैट इज़ 2 इंटू ब्रैकेट 20, 2 20 ज़ा 40. ओके, यानी 40 मीटर्स तो आपका क्या आ गया? इसका पेरीमीटर आ गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया. अब आपको कॉस्ट निकालना है. तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज़. तो
40 मीटर्स का आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 400 रुपीज़. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 400 रुपीज़. नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 70 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 50 मीटर. फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालना है. 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ इज गिवन 70 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज गिवन 50 मीटर्स. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. 2 इंटू ब्रैकेट 120, वी विल मल्टीप्लाई, वी विल गेट 240 मीटर्स. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 750 मीटर स्क्वायर. इट्स लेंथ इज 25 मीटर, देन ब्रेड्थ इज डैश. आपको एरिया दे दिया है एक रेक्टेंगुलर शीट का और आपको लेंथ दे दिया है, ब्रेड्थ निकालना है. ओके, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रेक्टेंगुलर शीट एंड एरिया इज़ गिवन 750 एंड लेंथ इज़ गिवन 25, तो आपको ब्रेड्थ निकालना है. तो आप क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ए इज़ इक्वल टू एल क्रॉस बी, दैट इज़ 750 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बी. सो 750 डिवाइडेड बाई 25, दिस 25 विल गो डाउन. इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 वन सा 25, 25 थ्री सा 75 एंड 0 एज इट इज़. So 30 meter is equal to breadth. 30 meter is equal to breadth. So your answer is option number B. Okay. So I hoped everybody enjoyed and understood the video properly what I have explained in this video. See, these questions are very important because many times it is coming in the examinations and children don't know how to solve these questions. So here I have provided you the solution also. If you really understood my video and like my video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. In the upcoming videos, I'll be bringing the MCQs of the next chapter as well. Till then, stay tuned and thanks for watching.